केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इंडिया गठबंधन, राजद और जदयू पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री चौबे ने नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार, पलटू कुमार और बेरोजगार कुमार से संबोधित करते हुए कहा कि कुर्सी के लिए राजद नेताओं के चमचागिरी करने लगे हैं, जबकि पूरा परिवार भ्रष्टाचार में जेल जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सब जानते हुए नीतीश कुमार चुप है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी दुर्गा पूजा भी आ रहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति है, देवी का रूप है, और वह केवल मुंह से बोलने का नहीं बल्कि व्यवहार में भी। और इसलिए मोदी जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से जो कभी नहीं हुआ था, उस जैसे कांग्रेस, राजद, जनता दल यूनाइटेड, ये जो समाजवादी पार्टी और जो इंडी बना है महागठबंधन, इन सब लोगों ने जरूर उनके अन्य सहयोगी दल जिन्होंने पहले इस पुलिस कार्य होने नहीं दिया। ये ठीक है कि दोनों शब्दों ने नारी शक्ति का सम्मान देर से ही कहीं न हो, लेकिन ये किसी की जुबान नहीं खुल पाई और सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति को यह उपहार दुर्गा पूजा के अवसर पर ये संपूर्ण देशवासियों को ये दिया गया। यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। नारी शक्ति करने अभी दुर्गा पूजा भी आ रहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति है, देवी का रूप है, और वह केवल मुंह से बोलने का नहीं बल्कि व्यवहार में भी। और इसलिए मोदी जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से जो कभी नहीं हुआ था, उस जैसे कांग्रेस, राजद, जनता दल यूनाइटेड, ये जो समाजवादी पार्टी और जो इंडी बना है महागठबंधन, इन सब लोगों ने जरूर उनके अन्य सहयोगी दल जिन्होंने पहले इस पुलिस कार्य होने नहीं दिया। ये ठीक है कि दोनों शब्दों ने नारी शक्ति का सम्मान देर से ही कहीं न हो, लेकिन ये किसी की जुबान नहीं खुल पाई और सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति को यह उपहार दुर्गा पूजा के अवसर पर ये संपूर्ण देशवासियों को ये दिया गया। यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। नारी शक्ति साफ हो और इसके इरादे अगर नेक हो, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। समस्त लोग के कल्याण के लिए, समस्त लोग सुखी रहे, उसके लिए आदि शक्ति, जो हमारी आदि शक्ति विकास की धारा से कहीं अलग थी, उस आदि शक्ति को हम लोगों ने साथ लेकर के और उनको आगे बढ़ा करके एक इच्छित परिणाम की ओर हम ले सकते हैं, ऐसा काम हुआ है। और मोदी जी ने इसको करके दिखाया। भगवान ने उनको ये श्रेय दिया, भले श्रेय की होड़ जिनको लगे। हम सब लोगों ने साथ दिया, लाचारी ही क्यों न देना पड़े, लेकिन दिया। G20 के अपार सफलता से जो हम सबों के सामने है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, आप सोच लीजिए कैसे कैसे काम होते। चंद्रमा भी माता का स्वरूप है, माँ के रूप में शीतलता देने वाली चंद्रमा को माँ के रूप में हमने संज्ञा दिया है। तो चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचकर भारत ने अपनी जो काबिलियत है, हमारे वैज्ञानिकों ने जो पूरी दुनिया के सामने रखा, उसके लिए वैज्ञानिकों का भी सम्मान पूरा देशवासी आज कर रहा। जय जवान जय किसान, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो नारा दिया था,
तो जय विज्ञान सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा और उसको जय अनुसंधान के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी ने अनुसंधान पर बल देते हुए, चाहे कोविड के कालखंड में जो वैक्सीन 15 साल 10 साल लग जाते थे, वो भी विदेशों में पहले तैयार होता था, देश में नहीं। पहली बार मुझे वह भी गौरव है कि मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी भारत का था और हमने वो स्वदेशी वैक्सीन, दोनों वैक्सीन 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों ने इसको तैयार करके और देश के 140 करोड़ जनता को सुरक्षित करने का, कोविड से सुरक्षित करने का काम किया। उसी प्रकार से ये महागठबंधन को जो हिंदी है I.N.D.I.A, ये क्या बना है? और मुझे लग रहा है कि वहां से भाग जाते हैं और फूफा जी वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। आपने देखा फूफा जी नाराज है, गाल फुला लिए, गाय इनको कुछ मिला नहीं, चाहते कि हमारा नाम घोषणा हो जाए। ये तो होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना इनको, इनके अगल बगल कुछ लोग जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, इनको बराबर डालमा में रख करके, अरे देश के तो आप अभी प्रधानमंत्री आप ही हो, लेकिन ये कभी नहीं हो गए। कान खोल करके सुन लीजिए। बाद में इनको यह भी एहसास हुआ कि हमको कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे हिंदी का, मुझे लगता है वो भी नहीं होगा। और अब आपके लिए मुझे लग रहा है कि जो दावेदार थे और अब कोई संयोजक भी नहीं बना पाया है, तो इसलिए कुर्सी कुमार जी, आपकी कुर्सी, इसी प्रकार आप कुर्सी लेकर के उड़ते रहिए और अब आप संन्यास धारण करिए। बहुत हो गया, बिहार को छोड़ दो, ये राजनीति से संन्यास ले लो। आप जैसे लोगों ने बिहार को कलंकित किया है, जिन लोगों ने बिहार को उस समय जंगल राज से हम लोगों ने छुटकारा दिया था, आज फिर से उसको उसी गोद में बैठ करके और बिहार को जंगल राज की ओर धकेलने का प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होगी। और एनडीए अलायंस जो नीतीश कुमार ने जी को बेरोजगार बना दिया, अब ये बेरोजगार की तरह घंटी लेके बजाते रहे और मुझे लग रहा है कि बेरोजगारी कुमार के रूप में अब इनका नाम कुर्सी कुमार, पलटी कुमार, कुर्सी कुमार, बेरोजगारी कुमार, अब ये बेरोजगार कुमार के रूप में जल्दी ही पूरे देश में जाने जाएंगे। बेरोजगार कुमार, जिनको कोई रोजगार नहीं होगा, आप देख लीजिए बहुत जल्द। और बिहार से इनकी छुट्टी लगभग तय है और पूरी तरह से अब वह अपने उल्टी गिनती की ओर जा रहे हैं। इसलिए आज जो ये महिला विधेयक है, हम महिलाओं को सम्मान करते हुए आज हमारा इस कॉलेज में यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने मेरे आने के साथ महिलाओं के साथ महिलाओं का अभिनंदन का कार्यक्रम भी अपने कैंपस में मेरे आने की सूचना पाकर के इन्होंने रखा है। तो अभी लोकमान्य तिलक जी के आरती के बाद गणेश जी का आरती किया और हिंदुस्तान में ये पूरे भारत में उदाहरण है, कहीं भी तिलक जी के आरती किया हुआ और गणेश जी का आरती कर रहे हैं। जिस समय उन्होंने प्रतिस्थापित किया तिलक जी ने, स्वराज पर्व का तब से शुरुआत हुआ, लोकमान्य गंगाधर तिलक जी सदियों तक जाने जाए। और आज आरती करने का, गणेश जी का उत्सव का अवसर मुजफ्फरपुर के वासियों को मिला है। एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात यह है। मैं इसके लिए नीरज कुमार जी को कोटिता बधाई देता हूँ कि आपने साहित्य को, राम दयालु सिंह जी बहुत ही तिलक जी से प्रेरणा लेते थे और आज आपने उसी कैंपस में कार्यक्रम रखा और आप सौभाग्यवती हैं कि आप यहाँ के प्राचार्य हैं। बहुत खुशी की बात। धन्य है वो जननी जो सृष्टि को चलाने में जिनका अपरंपार सहयोग रहा है और पहला स्थान रहा है। आज हम नारी वंदना विधेयक, जो नारी शक्ति का वंदना अधिनियम, ये बन चुका है। दोनों ही सदनों से, खास कोई छोड़ दीजिए, लगभग सर्वसम्मत से ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये अब विधेयक का रूप ले लिया। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम 17वीं लोक
एक मंत्री होने के नाते हम सबका सौभाग्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत इस उनके मार्गदर्शन में जो विधि मंत्रालय की ओर से जो विधि मंत्री ने नारी शक्ति वंदना अधिनियम प्रस्तुत किया, उस पर मुहर लग गई। अब नारी को कोई छल नहीं सकता। हमारे कई मित्रों ने कहा कि इसको आज लागू कर दीजिए, तो लागू तो हो गया, जब संविधान से पास हो गया लागू हो गया, लेकिन उसकी प्रक्रियाएं कुछ होती है। अगर उन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया जाए, उन प्रक्रियाओं को अगर ध्यान में नहीं रखा जाए, तो आप जैसा ही जो 27 साल से कभी उस हाउस में, राज्यसभा में उन्होंने पास करा करके छोड़ दिया था पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने, और कई सरकारें, देव गौड़ा जी की सरकार में ये बिल आया था, आप सब जानते हैं। अटल जी की बहुत श्रद्धा थी कि ये बिल पास हो जाए, लेकिन उस समय विपक्ष ने साथ नहीं दिया और उस कारण से वो बिल पास नहीं हो पाया। बाद के दिनों में जो ये विधेयक किस प्रकार से लोकसभा के अंदर सिसकता रहा, हम तो ये कहेंगे कि वो सिसक रहा था राज्यसभा में पास होने के बाद, और लोकसभा में लाया गया, इसको यूं ही छोड़ दिया गया कांग्रेस की सरकार में, उसकी चर्चा तक नहीं कभी किया। और 2014 में जब हमारी सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो अपने आप जो विधेयक होता है और जो इस प्रकार के अधिनियम होते हैं जिस पर चर्चा नहीं होती, वो अपने आप समाप्त हो जाता है जब दूसरे सत्र शुरू होते हैं। उस पर कांग्रेस के लोग उस दिन कह रहे थे कि अभी तो जिंदा है हमारा। अब उनको ये भी मालूम नहीं, कांग्रेस के विपक्ष के नेता। और यह विधेयक जो लाया गया, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने जहां नारी शक्ति का सम्मान करते हुए और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ इसमें कुछ जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो अनुसूचित जाति, ये पहले नहीं था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 33% का आरक्षण रहेगा और उसके लिए आवश्यक था। और इसलिए इस बिल के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए कि कहीं न्यायालय में ना चला जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये खारिज ना हो जाए, इसलिए नियम और प्रक्रिया के तहत इसका जो कहा जाए कि जगह जगह कैसे इसको विधिवत बनाया जाए, 33% का आरक्षण किस सीट को कैसे करेंगे, ये सभी दलों के सदस्य लोकसभा विधानसभा में जगह जगह, और उसका जो कहा जाए कि एक रूप जो होता है उस रूप को प्रदान करेगा, तभी ये बिल का आत्मा जो है स्वरूप ले पाए। उस आत्मा का स्वरूप, और उसको कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। अन्यथा अगर हम उस आत्मा को स्वरूप नहीं देंगे, मिट्टी का मूर्ति तो बना देते हैं, लेकिन मूर्ति में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है तो मूर्ति का पूजा हम नहीं करते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए कि हमारा व्यापक रूप से इनकी आत्मा को एक स्वरूप प्रदान हो जाए, तो उस दृष्टिकोण से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो ऐसा निर्णय है, उसमें हमारी नारी शक्ति के सही मायने में उनको अधिकार प्राप्त होगा। उसके साथ ही मोदी जी ने दिखाया है कि महिला, मेरे 74 आंदोलन के साथी भी रहे, उनके साथ में कैबिनेट में मंत्री भी रहा, लेकिन कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक बन जाता है। और सचमुच में उस व्यक्ति को, जिसको अटल जी से लेकर के, जिनको अटल जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक ने ऐसा स्थान दिया जो कभी उनको नहीं मिल सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैसे लोग जो भ्रष्टाचार के आरोप में
जेल जा रहे हैं, छूट रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उन्होंने ही कोर्ट में अपने लोगों के द्वारा यह करतूत, अगर उन्होंने जेल भिजवाने में काम दिया तो आज फिर उनकी स्तुति गान करने में वो सबसे आगे है। उनके गोद में, भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ करके इतना दुर्भाग्यपूर्ण बिहार को फिर से उस जंगल राज में धकेलने का जो प्रयास किया, और नारी शक्ति का जो अपमान हो रहा है, नारी के साथ जो अभद्रता हो रही है प्रतिदिन, जिस प्रकार से पूरा बिहार कहा जाए कि फिर से जंगल राज से डर रहा है कि कहीं जंगल राज में आ जाए, और सचमुच में आज नारी उससे ज्यादा चिंतित है। हत्याएं, बलात्कार, हिंसा, अपराध प्रतिदिन चैन छीन, मतलब हजारों महिलाओं के पूजा पर जाए या मार्केटिंग जाए, चैन छीने जाते सभी शहरों में, उसका केस तक दर्ज नहीं होता। ये नारी के साथ जो अपमानजनक बातें होती रहती है, और महिला आरक्षण को उस सरकार में, बिहार की सरकार में बड़े बड़े विज्ञापन देकर अखबारों में, अभी अच्छी बात है, लेकिन बिहार में महिलाओं को आरक्षण किसकी सरकार में मिला? जब हम थे, भाजपा जब थी, उस समय हमने कहा कि ये मिलना हो चाहिए, और हम लोगों ने, आप तो भले मुख्यमंत्री थे, लेकिन अगर हम लोग नहीं होते तो हिम्मत कहाँ था आपको? ये अटल जी का आशीर्वाद था, और हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ये सरकार थी तो उस समय मिला, और यह भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति का शुभ परिणाम था कि आप उसके मुखिया बने थे, हमारे द्वारा आप मुखिया बने थे, और हमने वोट कम होने के बावजूद, आपके मत कम होने के बावजूद भी आपको मुखिया चुना था, पहले भी और पिछले बार भी। तो बिहार से जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दी, और फिर क्या हाल बन गया है आप सभी उससे वाकिफ हैं। और इसलिए आप आज बिहार फिर से पूरे देश में हत्या, अपराध और महिलाओं से के बारे में जो मैंने कहा, उनके साथ गलत व्यवहार और पूरी तरह से लूट एवं कुशासन वाले राज्य के रूप में आज बिहार जाना जा रहा है। आज पूरे देश में बिहार के जो 2005 से 10 में हमारे साथ मंत्री थे, उस समय जो बिहार को लोगों को 5 से 10 में, अजीत जी वह भी बिहार था, लेकिन आज बिहार क्या हो गया कि आज बिहार, राजस्थान, पंजाब, ऐसे प्रांत हत्यारों का, अपराधियों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का ये इमेज हमारा बना है। इसलिए बिहार आने से अब डरने लगे। बिहार के लोग पलायन करने, जो पलायन बंद हो गया था, फिर से बिहार का पलायन जारी हो गया। आज ट्रेन में, हवाई जहाज में, जहां भी देखो बिहार आने से अब भयभीत हो जाते हैं, और महिलाएं तो पूरी तरह से। मुझे याद है जिस दिन ये सरकार, इनकी जो खिचड़ी सरकार बन रही थी पलटू राम जी की, हम उस दिन हवाई जहाज से कई लोग आ रहे थे, मेरे बगल में कई महिलाएं बैठी थी, वो कह रही थी चिल्ला चिल्ला के, बचा लीजिए बिहार को, दिल्ली से पटना, बचा लीजिए इस बिहार को। ये क्या हो रहा है? इनका मति क्या हो गया है? ये पागल हो गए हैं क्या? ये महिलाएं चिल्ला चिल्ला करके हवाई जहाज में बोल रही। मैं कुर्सी कुमार जी को, कि ये कुर्सी कुमार जी अब हो गए, जनता की हित इनके साथ नहीं। कुर्सी कुमार जी केवल और केवल कुर्सी के प्रेमी हो गए, उनकी उसकी चिंता है। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि राजद के नेताओं की खूब चमचागिरी में ये लगे हुए, ईडी का छापा पड़ रहा, सीबीआई का छापा पड़ रहा, 100 परिवार गेट जोड़ करके जेल जाने की तैयारी में, फिर भी इनको अंदाज नहीं लग रहा। और इसका काम किसने करा? तो उस समय की यूपीए सरकार में, आज कहते हैं कि हमें ईडी जो है ये भाजपा के दामाद हो गए, और उस समय आपके सगे दामाद थे, अभी सौतेला दामाद हो सकता है, आप दामाद की आपकी संज्ञान में, आपके तो सगे दामाद थे यूपीए में। इस पॉकेट में प्रधानमंत्री, दोनों पॉकेट में भारत सरकार, और भ्रष्टाचार में आप पहली बार जेल गए थे, और जितने बार पहले जेल गए
तो यूपीए के राज में वही ईडी, वही सीबीआई उस समय दामाद नहीं थे आपके। मुझे शर्म आता है ऐसे लोगों पर। और कुर्सी कुमार जी ने तो शर्म को उससे अब शर्म भी लज्जा करने लगा। और सचमुच में कुर्सी लेकर कभी बंगलोर जा जाते हैं, कुर्सी लेकर के कभी